राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ को लेकर के है। बहुत सारे लोग वृंदावन धाम आते हैं, लेकिन उन लोगों के पास उतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धन नहीं होता कि वृंदावन धाम में आकर के जो अलग अलग शॉप्स हैं वहाँ पे भोजन या प्रसाद पा सके। तो आज की वीडियो में हम आपको वृंदावन धाम में 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ पर आकर के आप फ्री में, मुफ्त में, बिना किसी शुल्क के प्रसाद पा सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि वृंदावन धाम में हम आपको 5 अलग अलग लोकेशंस के थ्रू उन जगहों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वृंदावन धाम में एक जगह पड़ती है जो कि अटल्ला चुंगी के बिल्कुल पास में है। अटल्ला चुंगी के जो पेट्रोल पंप है वहाँ से अगर 15-20 मीटर आप आगे चलेंगे तो आपको एक जगह पड़ती है जिसे हम कहते हैं अन्नपूर्णा भवन। इसे श्री जी की रसोई भी बोला जाता है और यहाँ पर डेली बहुत सारे लोग प्रसाद पाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पूरी की पूरी इस जगह के बारे में समझते हैं और यहाँ की टाइमिंग्स के बारे में समझते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और अलग अलग लोकेशंस पे जहाँ पे आप रुके होंगे वहाँ पर आपको प्रसाद पाने में इससे मदद मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। चलिए एक एक करके हम 5 ऐसी जगहों की बात करते हैं जहाँ पर आप निःशुल्क प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं श्री जी की रसोई। ये अटल्ला चुंगी पर ही पड़ता है। पूज्य विजय कौशल महाराज जी के द्वारा ये चलाया जाता है। यहाँ पर आप सुबह 11 बजे से 2 बजे और शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में निःशुल्क प्रसाद पा सकते हैं। व्यवस्था यहाँ की काफ़ी अच्छी है। सिर्फ आपको जा कर के बैठना है। आपको प्रॉपर सीट पे बिठा करके पूरी थाली वगैरह, पानी वगैरह सब लगा करके देते हैं और लास्ट में वो खुद ही आपकी सीट से प्रसाद लेने के लिए आते हैं। साफ़ सफाई का बहुत अच्छा प्रबंध है। बस आपको यहाँ पर आधार कार्ड, अपना नंबर वगैरह और इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत देनी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम आपको प्रसाद पाने की जगह बताते हैं। तो हम वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में जो अटल्ला चुंगी है वहाँ से जा रहे हैं रमणेती चौराहे की तरफ, जहाँ पर पड़ता है आपके जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनका आश्रम। अब हम पहुँच गए अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में, जहाँ पे जिसे हम गौरी गोपाल आश्रम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रसाद मिलता है। तो सुबह शायद 11 बजे से और शाम तक वो प्रसाद देते रहते हैं। अभी इन्होंने एक नया भवन बनाया है जहाँ पर बहुत सारे लोग, अभी आप देखेंगे, लाइन में खड़े होकर प्रसाद का वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह और शाम प्रसाद पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यू इनकी कथा भी चलती रहती है। तो मतलब आप आसानी से अगर इस्कॉन के आसपास में, रमणेती चौराहे के आसपास में हैं, तो आप यहाँ पे प्रसाद पा सकते हैं। यहीं पर इनकी जो मैया लोगों को रखने की व्यवस्था है, जो मैया लोग होती है बूढ़ी बूढ़ी, सामने की बिल्डिंग में वहाँ पे मैया लोग रहती हैं। पहले इसी में प्रसाद पाते थे और इसमें इनकी कथा होती थी, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा जो उनके सामने पूरी की पूरी नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब हम थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम से। जब आप थोड़ा सा आगे रमणेती चौराहे की तरफ चलेंगे तो एक आपको टी पॉइंट मिलता है। इस टी पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 मीटर ही होगा। यहाँ से आपको इस रोड पे नहीं जाना है। इसी के साथ में राइट में एक पतली सी गली आएगी, जो कि थोड़ी सी, जो गली दिख रही है ना आपको, वृंदा थाली जहाँ लिखा है इसके बगल में एक पतली सी एक गली है, इसमें जाना है। यहाँ पर एक जगह पर भैया थर्ड लोकेशन है गौड़ी मठ, जहाँ पे आप प्रसाद पा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जाने की जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ की रोड को देखो। तो थर्ड नंबर पे प्रसाद पाने की जगह है गौड़ी मठ, बट यहाँ की रोड थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ऊंची नीची है, तो आपको बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। ये गौड़ी मठ है। लगभग 11 बजे के आसपास दिन में, या 11, साढ़े 11 बजे के आसपास जाकर आप यहाँ प्रसाद पा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है। अभी इन्होंने भी नई बिल्डिंग बना ली और यहाँ पर नीचे देखिए कई सारे लोग, भैया लोग प्रसाद पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी आके प्रसाद पा सकते हैं। ये भी इस्कॉन के और रमणेती चौराहे के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे भी आप आसानी से प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी सुंदर मंदिर भी है, जो कि गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। तो अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस्कॉन की गौशाला में, जहाँ पे सुबह 9 बजे और शाम को 3 बजे प्रसाद देते हैं। और जब एकादशी होती है तो दोपहर में 12 बजे ये प्रसाद देते हैं, जो कि व्रत का होता है। तो इसके 2 रास्ते हैं, इस्कॉन मंदिर के अंदर से है, तो मैं दोनों रास्ते आपको बताऊँगा। इस्कॉन मंदिर के अंदर से ही अगर आप जाते हैं इस्कॉन की गौशाला, तो ये पतली सी आपको एक गली मिलती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसको डाला भी है। और जगह जगह पे आपको इस्कॉन की गौशाला के बोर्ड मिलते हैं। यहाँ पर सुबह 9 बजे और शाम को 3 बजे ये सबको प्रसाद देते हैं। यहाँ पर जो इस्कॉन के डिवोटी होते हैं, जो बाहर के भक्त होते हैं, सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तो आप जा कर के यहाँ पर भी प्रसाद पा सकते हैं। तो ये आपकी 4th जगह है
जहाँ पर डेली बेसिस पे प्रसाद मिलता है और बहुत सारे लोग प्रसाद पाते हैं। सामने जो टीन शेड आपको दिख रहा है, ये जो टीन शेड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरे के अंदर शाम को सब लोग प्रसाद पाते हैं, बहुत सारे लोग। इसमें इस्कॉन की गौशाला भी है, काफ़ी बड़ी जगह है, और जो इस्कॉन के बहुत सारे संत बाबा जी लोग हैं उनके समाधि स्थल भी हैं, तो आप यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं, बहुत सारी गैया मैया को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने का दूसरा रास्ता परिक्रमा मार्ग से भी है, तो जो वराह घाट से जब आप 400-500 मीटर आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे आने का रास्ता ये मिल जाता है। सामने आप देखेंगे तो इस तरीके का गेट है जो कि इस्कॉन की गौशाला के अंदर जाने का रास्ता है। 9 बजे और 3 बजे यहाँ की टाइमिंग है। 5th नंबर पे है, इसी से थोड़ा सा आगे आपको चलना है 200 मीटर, और ये वो जगह है जहाँ पर दिल्ली वालों की धर्मशाला वाले, दिल्ली श्रीधाम वाले जो हैं प्रसाद देते हैं सुबह और शाम को, पूड़ी सब्जी हलवा, और ये आसानी से प्रसाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मैंने आपको 5 प्लेसेस बता दिए जहाँ आप प्रसाद पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जगह हैं जहाँ पर आप प्रसाद पा सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग इसी साइड रोकते हैं, तो मैंने इधर की जगह बताई आपको। इसके अलावा आप श्री तटिया स्थान में प्रसाद पा सकते हैं, आप सुदामा कुटी में प्रसाद पा सकते हैं, आप जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पा सकते हैं, आप जमुना पार जो देवरा बाबा का आश्रम है वहाँ पे प्रसाद पा सकते हैं। इसके अलावा आप पूज्य नीप करौरी बाबा महाराज का जो आश्रम है वहाँ पे भी प्रसाद पा सकते हैं। तो बट ये है कि वहाँ पर आपको टाइमिंग को देखना होगा। तक ये टीन शेड लगा दिया है, काफ़ी हैवी सा। ये एक नया चेंज हुआ है बरसाने में, जो लोग होली में आएंगे वो देखेंगे, आपको ये चेंज दिखेगा। तो ये इन्होंने नया टीन शेड लगा दिया है पूरा का पूरा बरसाने में, श्री जी के महल के पास में। तो अभी हम जयपुर मंदिर से श्री जी के महल की तरफ जा रहे हैं परिक्रमा करते हुए। तो सुंदर सा इन्होंने ये बना दिया है, टीन शेड लगा के पूरा स्ट्रॉन्ग सा बना दिया है। बरसाने में रोपवे को देख रहे हैं जो कि राधा रानी के मंदिर के बिल्कुल ही करीब है। बहुत सारे भक्त रोपवे के थ्रू भी राधा रानी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। अब परिक्रमा करते हुए आपको श्री जी मंदिर के पीछे से जाना होता है, तो हम श्री जी मंदिर के पीछे से जा रहे हैं अपनी परिक्रमा को पूरा करने के लिए। पहले क्या होता था, इधर का दरवाज़ा खुला होता था, तो हम श्री जी के पहले दर्शन कर लेते थे, और दर्शन करने के बाद में फिर इसी दरवाजे से बाहर निकल के आगे की तरफ जाते थे। तो श्री जी के मंदिर में मेनली 2 सीढ़ियाँ हैं, वैसे 3 सीढ़ियाँ हैं, एक रोपवे के पास भी सीढ़ी है, बट मेनली 2 सीढ़ियाँ हैं, एक एंट्री के लिए और एक एग्ज़िट के लिए। ये अगर आप देखोगे तो उधर कीर्ति मंदिर जो पूज्य कृपालु परिषद है उनका मंदिर दिख रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो अब हम श्री जी के मंदिर से नीचे उतर रहे हैं, और ये हमारी श्री जी का जो पुराना मंदिर है वो आपको दिखेगा अभी यहाँ पे, जिसमें थोड़ा सा अभी पूरा का पूरा रिपेयर का काम चल रहा है। तो पहले जो हमारी राधा रानी है वो इस मंदिर में विराजती थी, अभी तो श्री जी का पूरा नया मंदिर है जहाँ पर आप सब लोग अटारी पर जा कर के श्री जी के दर्शन करते हो। तो इस तरीके से आप श्री जी के महल से नीचे आते हो दर्शन करते हुए। और भैया मतलब बरसाने की परिक्रमा में ना बहुत सारा आनंद आता है। इधर से एक सीढ़ी आती है जिससे कि आप लोग आकर के दर्शन करते हो, और ये वाली सीढ़ी से आप लोग एग्जिट करते हो। तो जब कभी आप उत्सव पे आते हो ना, जैसे राधाष्टमी हो गया, होली हो गया, या न्यू ईयर हो गया, तो मेनली ये दोनों ही जो सीढ़ियाँ होती हैं चलती हैं। इसी में आपको बहुत सारे संत बाबा जी लोग, मैया लोग मधुकरी करते हुए या भिक्षाटन करते हुए भी दिखेंगे, और बहुत सारे जो आसपास के लोग हैं उनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो कि अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें बेचते रहते हैं। इधर से आप बरसाने की सुंदर सुंदर सी लताओं पताओं और ब्रजवासियों के घरों के आनंद ले सकते हैं। इधर से जब आप आएंगे तो आप देखेंगे ये रास्ता थोड़ा सा नैरो होता जाता है, और जाकर कि ये फिर क्या होता है कि नीचे जो बरसाने की मेन गली है उससे मिल जाता है। तो बस अब आप दर्शन कर लीजिए हमारे राधा रानी के निज महल के। आप कहोगे बरसाने के 3 पार्ट तो दिखा दिए लेकिन श्री जी के महल के दर्शन नहीं कराए। तो बरसाने में श्री जी के अटारी से इतना सुंदर बरसाना दिखता है, पहले तो आप ये देख लीजिए। सारे के सारे जो ब्रजवासी हैं उनके घर दिखते हैं यहाँ से, और ये हमारी श्री जी की सफ़ेद छतरी है जिसमें श्री जी साल में कुछ विशेष उत्सवों में दर्शन देती हैं। और ये राधा रानी का जो हमारा निज महल है उसका जो एंट्रेंस का सबसे ऊपर का पार्ट है वो देखो, और बोलो बरसाने वारी की जय, श्री जी की जय, राधा रानी की जय। हमारे श्री जी के आप बहुत सुंदर से दर्शन कर रहे हैं। लास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बट वीडियो के थ्रू पता नहीं कितना आप समझ पाएंगे। अभी आप स्वामी विवेकानंद जी के स्टैचू को देख रहे हैं जो कि वृंदावन धाम में है। बोले श्री कुंज बिहारी श्री हरदास वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मोहनी बिहारी सरकार की जय हो।